हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू अग्रवाल। स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसमें क्लास 11 12 के मैथ एंड फिजिक्स के कंसेप्ट्स को आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास 11 का सेकंड चैप्टर है मैथमेटिक्स का। और इसका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट है, स्टार्टिंग से हम लोग करेंगे दोस्तों। और शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो धन्यवाद, और अगर नहीं किया तो जरूर करें, अपने फ्रेंड्स का रेफर करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। आप दोस्तों क्वेश्चन देखोगे तो एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इफ x बाई 3 प्लस 1, मतलब ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है, दो ऑर्डर्ड पेयर देखो यहाँ इक्वल दिया हुआ है। और इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और x एंड y का वैल्यू निकालने को बताया है। तो ये बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। अगर इसमें देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो x बाई 3 प्लस 1 एंड y माइनस 2 बाई 3, y माइनस 2 बाई 3। तो आपको मालूम होगा कि दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं तो वो तभी इक्वल होते हैं, ये मुमकिन तभी है दोस्तों, जब दोनों का इंडिविजुअली एक्स कोऑर्डिनेट मतलब इनपुट इनपुट के बराबर और आउटपुट आउटपुट के बराबर, यानी फर्स्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो x बाई 3 प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू 5 बाई 3। तो इस आधार पे x बाई 3 इज इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1, और यहां से दोस्तों x बाई 3 हो जाएगा 2 बाई 3, और ये आ जाएगा x इक्वल टू 2। यहाँ x इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरीके से y माइनस 2 बाई 3 इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो यहाँ पे आ जाएगा y इक्वल टू 1 बाई 3 प्लस 2 बाई 3, दैट इज 3 बाई 3, दैट इज 1। यानी x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 2 है, इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज 3 4 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो आप देखो दोस्तों, A में भी 3 एलिमेंट्स है एंड B में भी 3 एलिमेंट्स है। कितने? 3 4 5, मतलब 3 एलिमेंट्स है। तो A क्रॉस B में ऑब्वियसली n ऑफ A अगर 3 है, n ऑफ B ये भी 3 है दोस्तों, तो ऑब्वियसली n ऑफ A क्रॉस B, ये आपको मालूम है, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 3, दैट इज 9 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। थर्ड क्वेश्चन अगर देखा जाए तो इफ g इक्वल टू 7 8 h इक्वल टू 5 4 2, फाइंड g क्रॉस h एंड h क्रॉस g। तो g क्रॉस h 7 8 5 4 2, 7 8 5 4 2, ये h है दोस्तों, और ये g है। सॉरी, सेट के रूप में देना होगा, है ना। ठीक है, तो आपको g क्रॉस h देखना है। तो g क्रॉस h आपको दोस्तों ये बहुत आसान है। सबसे पहले एक एलिमेंट इसका लो लो और इसका बनाते चले जाएं ऑर्डर पेयर। 7 5 7 4, बहुत इजी है। 7 2, है ना, इसका पहला एलिमेंट लिया और इसका तीनों एलिमेंट। फिर उसी तरह से 8 5 इसका दूसरा एलिमेंट, और इसका फिर 8 4 एंड 8 2। ये आपका g क्रॉस h हो जाएगा। और यहाँ h क्रॉस g भी पूछा है। h क्रॉस g मतलब h को पहले लेना होगा, यानी 5 के साथ 7 एंड 5 के साथ 8। ठीक, उसी तरह के साथ 4 के साथ 7, 4 के साथ 8, 2 के साथ 7 एंड 2 के साथ 8। तो इस तरीके से g क्रॉस h एंड h क्रॉस g आप निकाल सकते हैं। और इसमें फिर आपको यही करना था जो कि हमने कर लिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्टेट विदर ईच ऑफ द फॉलोइंग ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, एंड फॉल्स है तो उसको करेक्टली लिखना है भी है आपको। ये चीज आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं। क्वेश्चन 4 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 4, तो सबसे पहला क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें बोला है इफ p इक्वल टू mn एंड nm, p इक्वल टू mn एंड q इक्वल टू nm। ठीक, देन p क्रॉस q इक्वल टू mn nm, देन p क्रॉस q इज इक्वल टू क्या mn nm, सॉरी mn, सिर्फ ये बोल रहा है।
ये दोस्तों ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि आपको मालूम है P क्रॉस Q अगर ले रहे हैं तो P के सारे एलिमेंट का जो कनेक्शन है Q के साथ वो सारे देखना पड़ेगा। तो इसमें ऑब्वियसली n ऑफ A n ऑफ P 2 है और n ऑफ Q भी आप देखो 2 है। ठीक है, दोनों में एलिमेंट्स दोनों सेम ही है, बट इससे ये नहीं होता है कि आप एलिमेंट्स को स्किप कर दोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P क्रॉस Q ऑब्वियसली दोस्तों 2 इंटू 2 यानी 4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली और इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स दे रहा है, तो ये गलत है। तो अगर आपको P क्रॉस Q लिखना हो तो P क्रॉस Q P का पहले आएगा, Q का बाद में, यानी MN जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था, फिर MM भी होगा दोस्तों। ठीक है, ये नहीं दिया हुआ है, फिर NN भी होगा और NM होगा। ठीक है, इस तरह से ये 4 एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट था। ठीक है, फोर्थ का सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, A एंड B दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स है, देन A क्रॉस B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। A एंड B नॉन एम्प्टी सेट्स है तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी सेट होगा ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू Y बिलोंग्स टू B। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। क्यों? क्योंकि A B दोनों नॉन एम्प्टी हैं, तो ऑब्वियसली A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी ही होगा, क्योंकि एलिमेंट A में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, B में भी कुछ एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट का कनेक्शन दूसरे एलिमेंट के साथ लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे A क्रॉस B में, तो ऑब्वियसली वो भी नॉन एम्प्टी ही होगा। तो ऑब्वियसली ये ट्रू है, तो इसके लिए हमें कुछ भी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां तक थर्ड पार्ट की बात है, थर्ड पार्ट में बोला है इफ A इक्वल टू 1 2 B इक्वल टू 3 4 देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, ये बोला है। तो 1 2 3 4 पहले लिख लेते हैं, इसको बनाना पड़ेगा। A इक्वल टू 1 2, B इक्वल टू आपका 3 4 है। ठीक है, तो आपका बोल रहा है A क्रॉस मतलब A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5 के साथ इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो ऑब्वियसली इसके इक्वल टू LHS लेते हैं हम पहले। तो LHS लेंगे तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इंटरसेक्शन 5, तो B का 5 के साथ इंटरसेक्शन ऑब्वियसली दोस्तों क्या हो जाएगा 5, मालूम है। ठीक है, और A का कार्टेशियन प्रोडक्ट नल सेट के साथ, A का कार्टेशियन प्रोडक्ट नल के साथ नल सेट, n ऑफ A तो 2 है दोस्तों, देखो आप, लेकिन n ऑफ 5 ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 5 कितना होता है 0। तो नल सेट के साथ आप जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो ये नल सेट आता है, नल सेट यानी 5। ये भी दोस्तों ट्रू है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इस तरह से आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका दोस्तों, A इक्वल टू -1 है, फाइंड A क्रॉस A कार्टेशियन A, मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, स्केलर कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट आपको देखना है। तो A आपका दोस्तों क्या है, A आपका है -1, ठीक है, -1, तो A क्रॉस A निकालना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करो, A क्रॉस A निकालो, इसको पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो A क्रॉस A करेंगे तो यानी -1 क्रॉस -1, इस तरह से लिख लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 का -1, फिर 1 का -1 और फिर 1 1। ठीक, तो इसको B सेट मान लो, लेफ्ट। ठीक है, तो देयरफॉर A का कार्टेशियन प्रोडक्ट B के साथ क्या होगा, तो A है -1 1 और कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ दिस -1 1 सॉरी -1 और 1 -1 एंड 1 1। तो इसका जब निकालेंगे तो ये देखो -1 पहला एलिमेंट, फिर -1 1 दूसरा एलिमेंट, -1 1 तीसरा, -1 1 1 चौथा। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे मैं ऊपर लिख रहा हूँ 1 -1 पांचवा, 1 -1 1 छठा, 1 1 -1 सातवां एंड 1 1 1 आठवां।
ये 8 आपके एलिमेंट्स हो जाएंगे, ठीक है, जो कि आपको इसका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ ए मतलब सेम सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो स्टेप बाय स्टेप। जंप करोगे दोस्तों तो कंफ्यूजन होगा और आपको बनाने में गलतियां हो सकती हैं, इसलिए जैसे मैंने अभी बताया है इस तरीके से आप ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 है कि a क्रॉस b इक्वल टू दिस, फाइंड a एंड b। आप देखो दोस्तों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं इसी में बता देता हूं आपको कि a का कार्टेशियन प्रोडक्ट b के साथ दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि जो ऑर्डर पेयर बनते हैं उसमें फर्स्ट सेट का एलिमेंट पहले आता है और सेकंड सेट का एलिमेंट बाद में आता है। तो फर्स्ट सेट यानी a का एलिमेंट यानी फर्स्ट एलिमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो फर्स्ट सेट का ही एलिमेंट होगा, यानी a b, यानी ऑब्वियसली सेट a का जो एलिमेंट होगा वो a b होगा, ठीक है। और जो सेकंड सेट का सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का, वो ऑब्वियसली सेकंड सेट का होता है यानी b का। तो x y यानी ऑब्वियसली x y आपका सेट b का एलिमेंट होगा। तो दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे, लेट a इक्वल टू 1 2, b इक्वल टू 1 2 3 4, c इक्वल टू 5 6 एंड d इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज सबसेट ऑफ a क्रॉस b कार्टेशियन d। तो सबसे पहले हम लोग a 1 2 1 2 3 4 5 6 एंड 5 6 7 8, तो ये जो पैटर्न का जो क्वेश्चन है, ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चंस है, ये बहुत इजी होते हैं दोस्तों, बट ऑब्वियसली स्टेप बाय स्टेप ही करना चाहिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा और उससे अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, डू सब्सक्राइब माय चैनल, रेफर टू योर फ्रेंड्स, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।